जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हों, इसीलिए सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत परिवार को मेरी जय गुरु जी। आंटी जी जो ये सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैंने सुबह जैसे अपना फ़ोन खोला और मैं भी फ़ोन स्क्रॉल ही कर रही थी, फिर गुरुपा का सामने मैसेज आ गया कि पुत्र की गल है, तू ज़्यादा तेरे चक्कर आ गई है, तू अपनी गुरुपा को अपने आप मतलब ज़्यादा ऊपर समझ रही है, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ सत्संग शेयर नहीं किया है, चल हुण सत्संग शेयर कर जल्दी जी हुण। तो मेरे को मैंने कहा गुरुपा, मैं सत्संग शेयर किए हुए तो काफ़ी दिन हो गए हैं, पर अकड़ को क्यों आएगी गुरुपा। और मैंने फिर उसी टाइम गुरुपा का जो सत्संग है वो शेयर किया। आज मैं 22 अगस्त 2024 को अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, और इस सत्संग को करने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरुपा के साथ मेरी जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई है उसको मैं बताऊंगी, पूरा डिटेल में बताऊंगी। मैंने पहले भी अपनी जो है जर्नी शेयर की है, तब मैंने पूरा नहीं उसमें बताया हुआ है कि मैं गुरुपा से कैसे जुड़ी, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। पर आज मेरे को लग रहा है कि मुझे अपनी जो जर्नी है वो गुरुपा से शेयर करनी चाहिए। संगत जी, पिछले साल अगस्त 2023 की मैं बात कर रही हूँ, तब से मैं गुरुपा से मतलब संगत जी फेसबुक से मतलब मेरे को पोस्ट दिखने लगी। और उसके बाद संगत जी मैंने एक दिन मतलब दिल्ली की बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है, उनके घर पे सत्संग जो है गुरुपा का दिखा रही थी, और उनकी स्टोरीज में था वो दिखा रही थी कि उनके घर में गुरुपा का सत्संग है, और पर गुरुपा के उनके स्वरूप जो है वो रखा हुआ था गुरुपा की गद्दी के पास। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि स्वरूप तो रखा हुआ है पर गुरुजी खुद क्यों नहीं आ रहे हैं उनके घर पे। तो और मैं देखने लगी भी कैसे अभी ये स्वरूप है, गद्दी लगी हुई है, पर वो अपने वहाँ पे सत्संग जो है वो कर रहे हैं, पर गुरुजी क्यों नहीं आया वहाँ पे। ये मेरे को ऐसा हुआ, खैर बात आई गई होगी। फिर उसके थोड़े दिन बाद में मुझे हुआ कि पोस्ट दिखने लग गए फेसबुक पे, और जिस पे लोगों ने जय गुरु जी लिखा हुआ था। मेरी कज़न भाभी है और उनको मैंने देखा कि वो भी गुरुपा से जुड़ी हुई है, और वो भी संगत जी हर पोस्ट पे लिखती थी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं कहती थी कि भाई शुक्राना गुरु जी मतलब ऐसे मतलब क्या है। फिर उस पे मेरी जो नेबर आंटी हैं उन्होंने भी मतलब
वो क्या करती थी संगत जी, वो गुरुपा के जो पोस्ट जो है वो फेसबुक पे डालती थी, और वो पोस्ट पढ़कर ना मुझे बहुत पॉजिटिविटी आती थी। धीरे धीरे मेरा उनके साथ कनेक्शन बनता गया। और मेरे अंकल जी जो हैं वो बीमार चल रहे थे पिछले मतलब अभी उनके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी लास्ट ईयर, तो हम परेशान ही चल रहे थे संकट जी। उनका उस दिन अल्ट्रासाउंड होना था, तो उस पे लिखा हुआ था। तो मॉर्निंग में जैसे ही वो पोस्ट पढ़ी अपनी फेसबुक पे, क्योंकि मुझे आदत हो गई थी कि ग्रुप में डेली ग्रुपा की जो पोस्ट होती थी ना, वो आंटी जो शेयर करते थे, नेबर आंटी, तो मैं डेली उसको पढ़ती थी, क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती थी। और मुझे ना एक तरह से आप ये समझ लो कि मैं हैप्चुअल हो गई थी उस पोस्ट को पढ़ने के लिए। तो उसमें उस दिन आया कि आज ना तो कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। उस दिन मेरे अंकल ने अल्ट्रासाउंड के लिए जाना था, तो काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि डॉक्टर ने हमें कुछ जो बताया हुआ था अंकल की जो हेल्थ इश्यूज से जो रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि जो भी होगा वो अल्ट्रासाउंड में आएगा। तो जो डॉक्टर को जिस चीज़ पे डाउट था, तो वो हमें काफ़ी डर था उस चीज़ का। बट मेरे अंकल ने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम निकली नहीं। तो उस दिन से मेरा ना गुरुपा पे विश्वास बनने लगा। फिर धीरे धीरे मैं अपने अंकल, अपने गुरुजी के बारे में गूगल पे सर्च करना शुरू कर दिया। तो मुझे पता चला कि गुरुजी तो अभी फिज़िकल फॉर्म में है ही नहीं है। तो मैं हैरान हो गई भी, गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में नहीं है तो इतनी ज़्यादा संगत जो है वो गुरुजी से कैसे जुड़ी हुई है। तो फिर मुझे फेसबुक पे एक बार और ग्रुप का के सत्संग शो होना शुरू हो गए। फिर मैं सत्संग सुनती, फिर मैंने सत्संग सुनना बंद कर दिया। फिर मुझे सत्संग सुनना अच्छा लगता था। उन दिनों मेरे अंकल के हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो फिर मैंने सत्संग सुनना जो है वो बंद कर दिया। फिर उसके बाद पोस्ट में ज़रूर देखती थी संकट जी गुरु जी की, पर उस पे जो लिखा हुआ आता था, तो फिर मैं देखती थी कि इतनी पॉजिटिविटी वाले मैसेजेस होते थे, वो सारी मेरी लाइफ से रिलेटेड होते थे। अब मुझे जल्दी मुझे ऐसा होता था कि मैं फ़ोन खोलूं और मैसेज जो हैं वो जो मेरे मन में है, जो सवाल होते थे उसी से रिलेटेड आते थे। तो मैं संगत जी हैरान हो गई भी, ऐसे ये कॉन्सिडेंस तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब गुरुजी हमारे आसपास हैं, हमारी बातें सुनते हैं। और फिर मेरा धीरे धीरे गुरुजी से कनेक्शन बनना शुरू हो गया। फिर एक दिन मैं सुबह, मुझे ये नहीं पता था संगत जी के गुरुपा जी के जो सत्संग है, मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी के सत्संग हैं, ये जो अपनी नरेशन बताते हैं और इसे कोई सत्संग बोलते हैं। तो मैंने एक दिन संगत गुरुपा के पोस्ट को देखा, और सॉरी मैंने जो मैं अपने बता रही हूँ संगत जी, उनको मैंने देखा कि उनके साथ ना कुछ आंटी और भी हैं, और वो कोई ना मतलब से जूम मीटिंग अटेंड कर रही हैं गुरुजी से रिलेटेड, कोई सत्संग ऐसा मतलब कर रही हैं मैं अपना मीटिंग में। तो वो मेरे सामने जब आए संगत जी, तो मैंने कहा ये क्यों ऐसे कर रही हैं। वो भी मेरे को हो गया कि ये किससे रिलेटेड बातें कर रही हैं। तो कुछ मन में सवाल, तो संकट जी उसी टाइम मुझे गुरु जी का मैसेज आ गया कि पुत्र तेनू अपनी गल्लां दा जवाब ना सत्संग दे विच मिलेगा, तो सत्संग ज़रूर सुनिया कर। अब मुझे ये नहीं पता था कि ये जो मैं मतलब लोगों के जो एक्सपीरियंसेस सुनती थी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं गुरुजी का जो है वो सत्संग सुनती थी, वहाँ पे जो लिखे हुए आते हैं जो गुरुजी के सत्संग, तो मुझे ये नहीं पता था कि जो लोग अपनी नरेशन सुनाते हैं, गुरुजी के एक्सपीरियंस सुनाते हैं, मतलब इसी कोई सत्संग बोलते हैं। फिर मैंने गूगल पे डालना शुरू कर दिया गुरुजी के सत्संग, यूट्यूब पे डालना शुरू किया गुरुजी के सत्संग। मेरे सामने गुरुजी के सत्संग आना स्टार्ट हो गए। जो आंटी जी का जो चैनल है, मैं यहीं से ही गुरुजी के सत्संग को सुनना स्टार्ट कर दिया। मैं डेली के एक दो सत्संग संगत जी मैं सुनती थी, और जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी हो गई गुरुजी से रिलेटेड। काफ़ी चीज़ों का जो है मुझे
मेरे मन में जो सवाल चल रहे थे उनके जवाब मुझे मिलने लगे। अब मन में जो भी कुछ डाउट होता है संगत जी वो सत्संग में पता चल जाता था। और इसके बाद मैंने जैसे कि बताया कि मेरे अंकल के हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, तो मैंने अंकल से भी अपनी बात की कि हमें बड़े मंदिर चलना चाहिए। पर अंकल जी ने संगत जी इस चीज़ को काफ़ी लाइटली लिया, क्योंकि उनको भी लगता था कि जैसे गुरुजी बाबाओं के बारे में कोई मतलब अंकल का इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मेरे अंकल का, तो उन्होंने मना कर दिया जाने के लिए। फिर जब मैंने वो बताया कि गुरुजी भी फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम चल पड़ेंगे, हम चलेंगे बड़े मंदिर। तो और संगत जी मुझे 2023 सितंबर में 19 सितंबर में मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। मुझे सॉरी पर्टिकुलर याद नहीं है डेट, बट आई थिंक मैं 19 सितंबर को गई थी, जहाँ पे मुझे गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी बड़े मंदिर को तो अगर धरती का स्वर्ग भी कहा जाए संगत जी, वो जन्नत है, जन्नत, वर्ड्स ही नहीं है। जो शांति हमें बड़े मंदिर में मिलती है, जो सुकून और शांति बड़े मंदिर में मिलती है, वो कहीं भी नहीं है संगत जी, कहीं भी नहीं है। और बड़े मंदिर में जाके मुझे काफ़ी रोना भी आया, और उसके बाद मुझे गुरुपा के गुलाबों की खुशबू भी बहुत आई, तो बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे आकर। पर धीरे धीरे मेरे गुरुपा के साथ कनेक्शन बनता गया और गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। उसके बाद एक दिन अमृत वेला में मेरा पहला सत्संग तो ये था कि अमृत वेला में उठ करके संगत जी मैं गुरुपा का मंत्र जाप करने लगी। मेरा गला जो है वो बंद हो गया हुआ था, काफ़ी पेन कर रहा था 8-10 दिनों से। बट उस दिन मेरे संगत जी मतलब काफ़ी पेन किया अमृत वेला के टाइम पे, जब मैं उठ करके मंत्र जाप करने लगी थी। तो मैंने कहा तो मैंने काफ़ी पेन है आज, तो मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मैं मन में भी सोचती कि मंत्र जाप कर रही थी, मंत्र जाप करते करते मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे गले पे एक जोर सा पड़ा है और मेरा गला सा खुल गया एकदम, मेरी पेन जो है वो गायब हो गई है। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, पर नहीं संगत जी। बाद में मैंने देखा कि मेरा गला तो बिल्कुल ठीक हो गया, कोई पेन नहीं है मुझे, और ये मुझे गुरुपा के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मुझे वहाँ से पता चला कि गुरुपा के मंत्र जाप में कितनी ताकत है संगत जी। संगत जी सत्संग तो बहुत हैं, मुझे लगभग गुरुपा से जुड़े हुए 1 साल हो गया है, तब मेरे पास इतने सारे सत्संग हैं गुरुपा के। गुरुपा सही बोलते थे कि मैं तेरे को इतना ब्लेस करूँगा कि तेरी झोली जो है ना वो छोटी पड़ जाएगी। गुरुपा ने मुझे हर छोटी छोटी चीज़ का जवाब दिया है संगत जी। मैं जो भी मेरे दिल में बात होती थी, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के गुरुपा से बात करती और सच में मुझे उसका जवाब मिल जाता। एक दिन संगत जी मैं ऐसे ही एक दिन मैं किसी बात से परेशान हो गई और मैं गुरुपा के सामने बैठकर बात करने लगी, तो मैंने ऐसे गुरुपा को बोल दिया कि गुरुपा आप भी तो नहीं सुनते हो ना मेरी, आप भी का मतलब काश आप भी होते तो मैं आपसे अच्छे से जवाब मांगती, आप भी तो नहीं सुन रहे हो ना मेरी अब। और मैं इतना बोलकर संगत जी मैं बाहर आ गई, और थोड़ी देर के बाद जब मैंने अपना फ़ोन ओपन किया तो मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र मैं तेरी हर गल सुनना, तेनू जो गल करनी है तू मेरे नाल कर, मैं तेरी हर गल का सब जवाब देना सुनना हाँ। मेरे को इतनी हैरानी हुई, सच में सॉरी गुरुपा। मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी, मैंने कहा गुरुपा नहीं, मैंने आपको ऐसे ही समझ लिया, जबकि आप तो मुझे हर चीज़ का जवाब देते हो, मैं क्यों जो आप मतलब गुस्सा आते ऐसे मतलब क्यों निकालते हो। बोल दिया कि नहीं आप भी होते तो मैं आपको बोलती। तो मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी। उसके बाद मैं हर बात गुरुपा से डिस्कस करती हूँ, मुझे हर चीज़ का जवाब मिलता है। गुरुपा ने मुझे हमारे जो आगे जो भी संकट आने वाला है या जो अभी आगे जो हमारे साथ होने वाला है उसके बारे में पहले ही गुरुपा जो हमें अपनी इंट्यूशन देना शुरू कर देते हैं, हमें मैसेजेस में या हमें ड्रीम दर्शन में हमें सब कुछ बता देते हैं कि कितने जो दुख हैं वो हमारे गुरुपा जो हैं वो हमारे ड्रीम में काट देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अलग अलग बार शुक्राना। मैं शायद अभी गुरुपा के साथ
अभी इतना गुरुपा का मंत्र जाप नहीं कर पाती हूँ, नित्य नियम नहीं कर पाती हूँ, पर गुरुपा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। वो बिल्कुल ऐसे नहीं ट्रीट करते हैं कि नहीं, अगर आज तूने मंत्र जाप नहीं किया तो मेरा पाठ सिमरन नहीं कर पा रही है तो मैं तेरे साथ नहीं हूँ। गुरुपा हर पल हमारे साथ हैं, हर घड़ी हमारे साथ हैं, बिल्कुल हमारे अंग संग हैं। जो बात गुरुजी बोलते हैं वो ज़रूर होती है संगत जी, आज नहीं तो कल वो ज़रूर होती है। गुरुपा पहले ही अपने मैसेज देना शुरू कर देते हैं, जो भी चीज़ें हमारे साथ आगे होने वाली होती हैं, क्योंकि गुरुपा हैं संगत जी। और मतलब उनको सब कुछ पता है, हमें गुरुपा से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है संगत जी, क्योंकि गुरुपा को हमारे बारे में सब कुछ पता है। हाँ, अपनी प्रॉब्लम हम गुरुपा से डिस्कस कर सकते हैं और गुरुपा ही हैं जो हमें पार लगाएंगे। तो मैं आज पिछले साल से और पिछले साल और आज जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं कैसे लाइफ जी रही थी सच में। मतलब लाइफ तो हम अब जीना शुरू किया है, अब हमें पता चला है कि गुरुपा जब से हम पे हाथ पड़ा है तो हमें भी लगता है कि बड़ा है हमारे सर पे, कि जो हमारे साथ खड़ा है, कोई बड़ा है हमारे, जो कुछ गलत भी करते हैं, अगर कुछ गलत करने लगते हैं तो पहले ही हमारे दिमाग में होता है कि नहीं, गुरुपा देख रहे हैं, हम अपने कर्म खराब कर रहे हैं। गलत करते हुए हमने 10 बार सोचना पड़ता है कि नहीं, ये चीज़ तो अगर हम करेंगे, तो अगर ये काम हम करेंगे तो गलत होगा। और फिर गुरुपा जो हैं वो हमारे पे जो कष्ट हैं वो अपने ऊपर लेकर बोलते हैं कि हम गुरुपा को दुखी देख सकते हैं, क्यों हम अपने कर्म खराब करें। तो पहले हम जहाँ पे बैठो वहाँ पे निंदा चुगली सब होता था वहाँ पे, और हम भी जो हैं उसमें शामिल हो जाते थे। पर नहीं, अब मैं कहती हूँ कि नहीं, निंदा चुगली करनी ही नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि आज भी 100% में निंदा चुगली नहीं करती हूँ, लेकिन जब भी मैं पिछले साल और आज के साल में जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे इतना लगता है कि मुझ में काफ़ी चेंज आ गया हुआ है। गुरुपा ने मुझे काफ़ी चेंज कर दिया और मैं गुरुपा से ये बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे सोल को प्योर कर दो। मैं मतलब कोई ऐसा बुरा काम ना करूँ जो आपको पसंद ना हो या मेरे कर्म खराब करे, क्योंकि आप फिर हमारे कष्ट अपने पे रखते हो और आपको काफ़ी फिर दर्द झेलना पड़ता है हमारी वजह से। इसीलिए गुरुपा इतना मुझे कर दो कि मेरे से जो है वो गलत काम ना हो पाए गुरुपा, कुछ गलत ना कर पाऊँ मैं, सबका भला करूँ, मेरे हाथ से बस अच्छे ही अच्छे काम हो गुरुपा, मेरी आत्मा को प्योर कर दो गुरुपा, किसी के बारे में बुरा ना सोचूं, किसी के बारे में ना बुरा बोलूं गुरुपा। बस आप हमेशा गुरुपा आपने मुझे इतना दिया है, हर चीज़ का, हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ और हर सांस का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुपा के आशीर्वाद से मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। और संगत जी, लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगी कि गुरुपा ने मेरे को पहले ही इंट्यूशन, मेरे को पहले ही मैसेजेस दे रहे थे कि गुरुपा के मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे थे कि पुत्र, तेरे पुत्र के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। मैं इस मैसेज को उस टाइम पे काफ़ी लाइटली ले रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उस टाइम पे जब हम सामने जब सिचुएशन को देख रहे होते तब हमें लगता है कि नहीं, अभी सब नॉर्मल है, आगे नॉर्मल नहीं रहेगा। क्योंकि उस टाइम पे मेरे को लग रहा था कि नहीं, शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं होगा। बट मेरे को बार बार गुरुपा की यही मैसेजेस आ रहे थे। मैं कई बार डर भी जाती थी, मैं कई बार कहती थी गुरुपा मुझे बहुत डर लग रहा है ये वाले मैसेजेस सुनकर। तो जो भी करना है आपने करना है, बस आप देख लेना, मैंने आप पे छोड़ दिया है। और उसके बाद गुरुपा के मतलब बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई संगत जी, और बुखार उसका उतर नहीं रहा था, तो टेस्ट करवाने पे पता चला कि उसको टाइफाइड है। और अभी उसकी मेडिसिन्स चल रही हैं, काफ़ी वीक है गुरुपा का बेटा, काफ़ी वीक है और काफ़ी उसमें वीकनेस आ गई है। उसका वेट भी बहुत कम है, अपनी मतलब एज के हिसाब से उसका वेट भी बहुत कम है।
और अभी उसमें और भी वेट उसका बहुत लूज़ हो गया हुआ है फ़ीवर की वजह से, और वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। पर मेरे को गुरुपा के ऊपर पूरा भरोसा है कि गुरुपा जो है उसको जल्दी ठीक कर देंगे, क्योंकि गुरुपा तो बोलते हैं कि मुझसे मांगो नहीं, मुझे मानो। और गुरुपा से मुझे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी, क्योंकि गुरुपा को पहले से पता है कि पहले से सब कुछ पता है कि उसकी तबीयत ख़राब रहेगी, कैसे गुरुपा ने उसे ठीक करना है। इसीलिए मैंने गुरुपा पे सब कुछ छोड़ती हूँ, मैंने गुरुपा पे सब कुछ सरेंडर कर दिया है। गुरुपा आप खुद देखेंगे कि कैसे करना है, ठीक करना है, जो है वो सब गुरुपा ही करेंगे संगत जी। और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा उसे जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। और इस सत्संग को करते हुए मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा के चरणों में जल्दी अपना एक दूसरा सत्संग लेकर के आऊँगी संगत जी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत परिवार को मेरी जय गुरु जी। आंटी जी जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुपा का आदेश हुआ है कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे परिवार के उत्ते कोई कष्ट है तो इसीलिए तो अपना शुक्राना सत्संग कर। मैंने कहा ठीक है गुरुपा, जैसे आपकी इच्छा। तो अभी मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। और संगत जी, सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कितने कष्टों से बचाते हैं। आने वाला जो हमारा टाइम होता है उसके लिए हमें पहले से ही बता देते हैं संगत जी। और हमारे जो कष्ट हैं वो सत्संग के थ्रू ही काट देते हैं। इसके लिए 90% जो कष्ट हैं संगत जी वो गुरु जी खुद ही ले लेते हैं गुरुपा। और हमें सिर्फ 10% भोगने होते हैं। और अगर हमें 100% भोगने पड़े तो हमारी क्या ही हालत होगी संगत जी, क्योंकि 10% में भी हमारी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। तो आप गुरुपा, आपको कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मेरा जो फ़ोन है वो काफ़ी दिन से हैंग कर रहा था, मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई थी। तो परसों एकदम से ही संगत जी मेरा फ़ोन जो है वो बंद हो गया। मेरी हैबिट है मॉर्निंग में इवनिंग में मेरे को किचन में काम करते हुए फ़ोन पे सत्संग सुनने की हैबिट है मेरी। बट फ़ोन मेरा जो है वो बंद हो गया, उस टाइम पे वो खुल ही नहीं रहा था संगत जी। तो मैंने अपना फ़ोन जो है वो गुरुपा के आगे रख दिया। मैंने कहा गुरुपा, आप इसको देखो, मेरा फ़ोन थोड़ा ठीक कर दो। अभी तो सत्संग भी मेरा सुनने का टाइम है, नहीं तो मैं सत्संग कहाँ से सुनूंगी गुरुपा, प्लीज़ मेरे फ़ोन को ठीक कर दो। मैंने आधे घंटे के लिए गुरुपा के स्वरूप के आगे फ़ोन रख दिया, और उसके बाद मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, मंत्र जाप किया, मैंने अपना फ़ोन उठाया और संगत जी यकीन मानिए उसी टाइम मेरा फ़ोन जो है वो खुल गया। गुरुपा जो कैसे हमारी छोटी से छोटी विशेष को भी पूरा करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मैंने अपने पहले भी एक सत्संग आपके साथ शेयर किया है, जिसमें मैंने बताया था कि मैंने आज तक कभी गुरुपा का जो सत्संग जो है कहीं अटेंड नहीं किया हुआ है। किसी गुरुपा का कोई भी सत्संग मैंने अटेंड नहीं किया है, लेकिन मैंने अपने घर पर जो है गुरुपा का जो सत्संग है, सत्संग जो है वो मैं छोटा जो है वो मैं अकेले बैठकर कर लेती हूँ। पर जब मैंने सत्संग घर पे करना था तो मैं
उसके लिए मुझे सामान लेने के लिए मार्केट में जाना था, तो वो गुरुपा ने मुझे एक आंटी से मिलवाया था। वो आंटी जो हैं संगत जी गुरु परिवार की ही हैं, हमारे इस गुरु परिवार की संगत हैं। उन आंटी ने मुझे जो है गुरुपा की ब्लेसिंग्स भी दी थी अपनी शॉप पे, और उन्होंने मुझे जो है गुरुपा के बारे में मतलब मुझे सत्संग भी सुनवाया, और उन्होंने मुझे अपने घर पर एक सत्संग के लिए भी इनवाइट किया था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे आंटी से मिलवाया है। उसके ऊपर संगत जी मैं आंटी के घर तो मैं जा ही नहीं पाई सत्संग में, तो आंटी ने मुझे 2 बार इनवाइट किया सत्संग के लिए, पर गुरुपा सॉरी मैं सत्संग के लिए आ नहीं पाई। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो बात है वो यहीं पे ख़त्म हो गई कि मुझे आंटी ने मतलब मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग्स दी हैं और मुझे इनवाइट किया है। पर संगत जी उसकी कोई इस बात के कोई 2 महीने के बाद 2-3 महीने के बाद की बात है, मुझे ड्रीम आया कि मतलब वो जो आंटी हैं जो मुझे दिखी हैं ड्रीम में, और मैं अपनी मदर और अपनी मासी के साथ खड़ी हूँ। और संगत जी सिर्फ गुरुपा हमें ही नहीं, हमारे साथ कहते हैं ना कि परिवार का एक भी सदस्य आपके जो गुरुपा के से जुड़ा है तो गुरुपा सबका ही कल्याण कर देते हैं संगत जी। और मुझे लगता है कि हमारे परिवार का नहीं, हमारे रिश्तेदारों का सबका ही कल्याण कर देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। मैंने खुद जो ये बात है ना ये देखी है कि संगत जी मेरे को ड्रीम में दिखा है कि मेरी मदर जो मेरी मासी जो हैं वो मैं और मेरी मम्मी और मेरी मासी खड़े हैं, और मुझे दिख रहा है कि जो आंटी हैं जो मतलब सत्संग के लिए जो इनवाइट किया था वो आ रही हैं, वो मुझे मेरी मम्मी को आवाज़ लगा रही है। मैं मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी ये जो आंटी जो ने मुझे गुरुपा के सत्संग में बुलाया था और मैं ना जा नहीं पाई थी। और संकट जी जो मेरी मम्मी और मासी हैं तो वो गुरुपा से तब कनेक्ट नहीं थे, और मैं अपने सत्संग जो है अपनी मदर के साथ शेयर करती थी। तो मेरी मम्मी उस टाइम पे गुरुपा से कनेक्ट नहीं हुए थे और मेरी मासी आज भी कनेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं अपनी उस टाइम पे भी कैसे दी। और मुझे दिखा कि वो आंटी मेरे पास आए और मुझे कहते हैं कि मैंने आपको सत्संग के लिए इनवाइट किया था तो आप क्यों नहीं आए। तो अब वो मैं कुछ बोलने ही लगती हूँ, तो इतने में आंटी जो है वो मेरे हाथ में जो है गुरुपा की तो ब्लेसिंग्स जो हैं वो देती है। तो मैं हैरान हो गई कि उसके बाद जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मुझे समझ ही नहीं आया संगत जी के जो मतलब इस ड्रीम का क्या मतलब था। तो मैं गुरुपा के पास जाके भी पूछी कि गुरुपा ये कैसा ड्रीम था, तो मुझे कुछ समझ ना आए संगत जी। पर संगत जी गुरुपा ने वो जो ब्लेसिंग है मेरी मदर और मेरी मासी के लिए ही भेजी थी। और आज उसके बाद मेरे ब्रदर के लिए कितनी देर से रिश्ता देख रहे थे संगत जी, और कोई रिश्ता जो है उसको कोई लड़की मतलब रिश्ता मतलब कहीं रिश्ता हो नहीं रहा था, पसंद नहीं आ रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो आ रही थी। तो गुरुपा के आशीर्वाद से मेरे ब्रदर की जो है वो उसके लिए रिश्ता पक्का हो गया है। अब उसकी एंगेजमेंट हो गई है, और मेरी मासी के लिए जो है गुरुपा ने ये ब्लेसिंग दी है कि मेरे मौसा जी की प्रमोशन हो गई है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ये सब गुरुपा के आशीर्वाद से हुआ है। और उन्होंने ही आंटी जी से ब्लेसिंग्स दिलवाई हैं, और गुरुपा ने कैसे सबका कल्याण करना होता है। आज मेरी मम्मी जो है गुरुपा की संगत में है, गुरुपा के साथ कनेक्ट हो चुकी हैं, और मेरी मासी जो हैं वो गुरुपा से नहीं हुई हैं कनेक्ट। मेरे को पूरा विश्वास है कि वो जल्दी कनेक्ट कर देंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना संकट जी। जो हमें ड्रीम में गुरुपा के दर्शन होते हैं ना, गुरुपा वो हमारे किसी ना किसी कष्ट को काटने के लिए आते हैं या हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए आते हैं। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। इस सत्संग को लिखते हुए अगर इस सत्संग को लिखने में मुझसे कोई गलती हो जाए, सत्संग को
बोलते हुए कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। मैं जल्दी ही गुरु पाक के आशीर्वाद से मैं जल्दी अपना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ कीप माई आइडेंटिटी हिडन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिस इज़ माय शुक्राना सत्संग। मेरी मॉम को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु पा। मुझे एक ड्रीम आया संगत जी, जिसमें मैंने देखा कि मैं एक राउंड बोट में बैठी हूँ। गुरुजी बोट चापू से बहुत तेज़ी से चला रहे हैं एंड बोट एक रिवर में है एंड जिसमें बहुत संगत जी बहुत ऐसे बनवार बन रहे हैं। पानी का उतार चढ़ाव आ रहा है। मेन पानी का फ्लो और बनवर देख कर के संगत जी मैं डर रही हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरी मॉम बोट के बिना पानी में खड़ी है और वो फ्लो बहुत तेज़ है। मैं डर जाती हूँ। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। गुरुजी मेरे पास मम्मी के कपड़े लेकर आते हैं और मुझे वॉश करने के लिए देते हैं। मुझे दिखाते हैं कि उन कपड़ों पर थोड़ी सी गंदगी लगी है और जो मुझे साफ़ करने को कहते हैं संगत जी। और मैं वो गंदगी देखकर संगत जी नाक मुँह चढ़ाती हूँ एज इफ़ आई एम रिलिकेंट टू वॉश दैम एंड संगत जी मेरी फिर नींद खुल जाती है। इस ड्रीम से पहले भी एक ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया था कि मैं एक रूम में बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ एंटर करती हूँ, जैसे कि बातों की आवाज़ सुन करके कि कौन है मेरी मम्मी के रूम में और कहीं वो परेशान तो नहीं है, ऐसे डाउट के साथ मैं एंटर करती हूँ। और रूम में गुरुजी दिखाते हैं, संगत जी सिखाते हैं और उनको देख के कि मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, मुझे पता है आप मेरी मम्मी को बहुत प्यार करते हो। और गुरुजी मम्मी को हक करते हैं। इन दोनों ड्रीम्स के कुछ दिन के बाद संगत जी मेरी मॉम अपने घर के आंगन में बारिश के पानी की वजह से स्लिप होकर के गिर गई और उनके मन के तो संगत जी जो में फ्रैक्चर हो गया। एंड सेम डे मेरे घर में पूजा करने से पहले गणेश जी की छोटी आइडल को स्नान करवाने लगे संगत जी एंड गणेश जी की आइडल गिर गई, टूट गई। एक ग्लास की बोतल भी टूट गई। गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि कोई कष्ट मेरी मॉम पर आने वाला है। गुरुजी ने मेरी मॉम को ड्रीम में हक करके उनका कष्ट काट लिया है संगत जी। फिर मॉम के कपड़ों पर थोड़ी सी गंदगी साफ करने को दी। इसका मीनिंग मुझे ये नहीं समझ आया कि ये समझ आया कि थोड़ी सी तकलीफ़ तो हमें झेलनी ही पड़ती है। गंदगी सिंबलाइज़ करती है बीमारी एंड ये हमारे बुरे कर्मों को या तो
मेरी मॉम परसों ठीक हाल हॉस्पिटल से घर वापस आ गए हैं संगत जी। उनका ट्रीटमेंट टाइमली और अच्छे से हो गया है। ये सब कुछ गुरु जी की मेहर है और उनको डॉक्टर भी गुरु संगत ही मिले संगत जी। जैसे गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे सर पर माँ का स्नेह भरा हाथ बनाए रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। उनको हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हर वेले हर पल दा शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जब हम सब कुछ गुरुपा पर छोड़ देते हैं ना, जब हम सब कुछ टोटली गुरु जी को सरेंडर कर देते हैं, तो हमें किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। क्योंकि गुरुपा सब जानते हैं उनके बच्चों को क्या, कब, कैसे, क्यों ब्लेस करना है। तो हमें इस चीज़ की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी कि गुरुपा हमारे फैमिली के साथ क्या होगा, हमारी फैमिली कैसे होगी, या हमारी फैमिली को ब्लेस करना। क्योंकि संगत जी गुरुपा कहते हैं जब भी फैमिली का एक भी मेंबर मुझसे जुड़ जाता है ना, तो मानो कि मैं पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। संगत जी गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हमें ना उनको कुछ बताने की, समझाने की ज़रूरत नहीं होती कि गुरुपा आप ये कर देना या गुरुपा आप वो कर देना। उनको सब कुछ पता होता है संगत जी कि उनको अपने बच्चों के साथ कैसे और क्या करना है। तो हमें कुछ भी उनको समझाने की, बताने की ज़रूरत नहीं होती है संगत जी। गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं कि उनको क्या चाहिए, क्या देना है, किस वक्त और कैसे और कितना देना है। इसीलिए संगत जी बस गुरु जी पर यकीन करो और गुरु जी का शुक्राना करो। बस जितना शुक्राना करेंगे संगत जी हम गुरु जी का, उतना ही कम है। और जितना शुक्राना करेंगे हम गुरु जी के, उतने ही करीब होते चले जाएंगे। क्योंकि संगत जी हम सब जानते हैं कि गुरु जी को शुक्राना कितना पसंद है। हम जितना शुक्राना करेंगे गुरु जी के, हम उतने ही करीब होते चले जाएंगे और हमें गुरु जी की उतनी ही ब्लेसिंग्स मिलती जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश होते हैं, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि सत्संग के द्वारा ही गुरुपा हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं, हमारे लिए वो चीज़ें सही करते हैं संगत जी। तो इसीलिए गुरु जी का हमेशा शुक्राना करो और जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश होते हैं उन्हें बहुत ध्यान से और पूरा सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी सत्संग को विराम देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।